प्यारे दोस्तों, शादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा का बजट आने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी से राय ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपनी राय दी है और आज 2 फरवरी को बजट सत्र पर मंथन करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। ऐसे में प्रदेश के तमाम विधायक व सांसद अपने अपने क्षेत्रों के लिए अधिक से अधिक परियोजनाएं, अधिक से अधिक धन हासिल करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने भी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ सात सटे महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र यानी कि पूरे अहिरवाल के लिए कुछ मांगे, कुछ सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे हैं। अहिरवाल की बात करें तो बजट सत्र से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री व गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री सैनी को पत्र लिखकर दक्षिण हरियाणा, खासकर गुरुग्राम रेवाड़ी क्षेत्र की अहिरवाल बेल्ट की लंबित मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह पत्र केवल मांगों की सूची नहीं है, बल्कि यह पत्र बताता है कि तेजी से शहरीकरण कर रहे इस क्षेत्र में कुछ बुनियादी सुविधाएं किस तरह भारी दबाव में है और किस तरह इन सुविधाओं का विस्तार करने की जरूरत है और किस तरह इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। राव के डिमांड चार्ट की बात करें तो राव ने बजट में गुरुग्राम रेवाड़ी के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने की मांग की है और सबसे पहले कनेक्टिविटी पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने बड़ी बात यह कही है कि द्वारका एक्सप्रेसवे को मेट्रो से जोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस मांग को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम तेजी से विकसित हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राव ने अपने पत्र में सुझाव दिए हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर के भी राव ने बहुत गंभीरता के साथ ये बताया है कि गुरुग्राम हो या मानेसर नगर निगम, कचरा प्रबंधन के मामले में फरीदाबाद हो या कोई अन्य, पूरे अरावली क्षेत्र का जो कचरा है फरीदाबाद का, गुरुग्राम का, उस कचरे के ढेर के कारण जो भूजल है वह प्रदूषित होता जा रहा है। राव ने कूड़े के पहाड़ हटाने और सभी शहरी निकायों के लिए विशेष सफाई बजट आवंटित करने की मांग की है। आप जानते हैं अहिरवाल में पूर्व सैनिक सर्वाधिक हैं, इसलिए पत्र में पूर्व सैनिकों की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी, गुरुग्राम और नारनौल में सैनिक सदन बनाने के लिए बजट प्रावधान करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इससे पूर्व सैनिकों को एक ही स्थान पर उनसे उनके कल्याण से जुड़ी चिकित्सा व कैंटीन जैसी सभी सुविधाएं मिल सकेगी। लोकतंत्र के निचले स्तर को मजबूत करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों की आवाज भी उठाई है। उन्होंने इनकी शक्तियां बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने 73वें संविधान संशोधन का जिक्र करते हुए कहा है कि बिना अधिकारों के जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते, इन्हें ताकत देने की जरूरत है, यानी कि पार्षदों और सरपंचों पंचों को ताकत देने की जरूरत है। पर्यावरण के मोर्चे पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। अरावली संरक्षण को लेकर राव ने साफ संदेश दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लोगों में चिंता है और सरकार को बजट में ठोस घोषणा करके अरावली को बचाने का भरोसा देना चाहिए, लोगों को इसका विश्वास दिलाना चाहिए। हमेशा की तरह एक बड़ा मुद्दा भी राव ने उठाया है। रेवाड़ी के धारवेड़ा और मसानी बैराज में भिवाड़ी का जो प्रदूषित पानी आता है उसकी ओर राव ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने एसटीपी, सीटीपी, जल निकासी और औद्योगिक अपशिष्ट शोधन के लिए अलग बजट की मांग की है ताकि भविष्य में यह समस्या स्थायी रूप से हल हो सके और धारवेड़ा के लोगों को राहत मिल सके, भिवाड़ी के लोगों को राहत मिल सके। कुल मिलाकर राव इंद्रजीत का यह पत्र दक्षिण हरियाणा की उन समस्याओं को सामने लाता है जो विकास की रफ्तार के साथ और जटिल होती जा रही है। अब देखना यह होगा कि नायब सैनी सरकार इन मांगों को बजट में कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता से शामिल करती है, क्योंकि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। राव इंद्रजीत सिंह ने क्षेत्र के लिए जो प्रस्तावित फ्लाईओवर है, जो क्लोवर लीफ डिजाइन का जो ओवरब्रिज बनना है, उसकी बात भी प्रमुखता से उठाई है। आप समझ सकते हैं कि रेवाड़ी में जो रोहतक की लाइन है, पटौदी की लाइन है और वहीं पर जो सड़क जाती है पटौदी की तरफ, उन तीनों को कनेक्ट करते हुए एक फ्लाईओवर की मांग की है। फ्लाईओवर की बजाय हम इसे क्लोवर लीफ डिजाइन का पुल कहेंगे। इसका नाबार्ड को प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया और जहां जहां भी जरूरत है कई फ्लाईओवर्स की मांग जो है उन्होंने की है। देखना यह है कि बजट में नायब सिंह सैनी सरकार कितनी उदारता दिखा पाती है और दक्षिण हरियाणा के लिए अपनी थैली को नायब सिंह सैनी कितनी ढीली कर पाते हैं, इसका पता बजट प्रस्तुत होने पर ही लगेगा। दोस्तों, आप राव इंद्रजीत सिंह की मांगों को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।